कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा शहर जो कभी सोने और संस्कृति का गढ़ था, आज पत्थरों के एक विशाल समंदर जैसा क्यों दिखता है? हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी हम्पी की। आज यहाँ हर एक खंडहर अपने शानदार अतीत की एक कहानी कहता है। ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता की जीती जागती गवाही है। आज हम्पी का नजारा कुछ ऐसा है, दूर दूर तक फैले विशालकाय पत्थर देखकर ऐसा लगता है मानो किसी जमाने में देवताओं ने यहाँ कंचे खेले हों। और इन्हीं चट्टानों के बीच बिखरे पड़े हैं 500 से भी ज्यादा स्मारक। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर पत्थर की अपनी एक कहानी है और हर मंदिर में एक गहरा रहस्य छिपा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ चट्टानी इलाके में दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक को आखिर बनाया कैसे गया? और उससे भी बड़ा सवाल कि इसे वीरान क्यों छोड़ दिया गया? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस शहर की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा बिल्कुल शुरुआत में। यह समझना होगा कि कैसे इस शहर की नींव रखी गई और इसे क्यों विजय का शहर यानी विजयनगर कहा गया। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और जानते हैं, इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सोचिए, एक तरफ तो उफनती हुई तुंगभद्रा नदी और बाकी 3 तरफ से मजबूत ऊंची पहाड़ियां। इसने हम्पी को एक नेचुरल, एक कुदरती किला बना दिया था। इस महान साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1336 में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का से। अगले 200 सालों तक हम्पी कह सकते हैं कि यह व्यापार, कला और संस्कृति का चमकता हुआ सितारा बना रहा। खासकर महान राजा कृष्णदेव राय के समय में तो इसकी शान देखने लायक थी। लेकिन फिर आया साल 1565, जब इतिहास ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया और एक भयानक युद्ध ने इस शानदार शहर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अगर हम्पी की कहानी को सच में समझना है तो हमें इसके पत्थरों की भाषा को सुनना होगा। यहाँ की जो वास्तुकला है वो सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ये समय में जम चुकी एक कविता है, इतिहास की एक खुली किताब है। तो ये विजयनगर आर्किटेक्चर है क्या चीज? असल में ये द्रविड़ स्टाइल का ही एक बहुत शानदार और डेवलप्ड रूप है। इसकी पहचान है आसमान को छूते हुए गोपुरम, मतलब एंट्री गेटवेज, सैकड़ों खंभों वाले बड़े बड़े मंडप या हॉल्स, और हर इंच पर की गई ऐसी बारीक नक्काशी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। और इस लाजवाब कला का सबसे बड़ा प्रतीक वो है विठल मंदिर का ये पत्थर का रथ। कमाल की बात यह है कि इसे एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया है और कारीगरी देखिए, इतनी सजीव है कि लगता है ये रथ अभी चल पड़ेगा। अरे इतना ही नहीं, इसी मंदिर में वो मशहूर म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, जिन्हें अगर आप हल्के से थपथपाएं तो संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। चलिए अब हम्पी के 2 स्मारकों की कहानी देखते हैं जो हमें 2 बिल्कुल अलग अलग दास्तान सुनाते हैं। पहला है विरूपाक्ष मंदिर, जो आज भी जिंदा है, अटूट आस्था का प्रतीक है। जरा इस मंदिर के मेन गेटवे यानी गोपुरम की ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। पूरे 50 मीटर, मतलब करीब करीब 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। ये दूर से ही नजर आता है मानो उस साम्राज्य की शक्ति और आस्था का ऐलान कर रहा हो। ये मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से भी सदियों पुराना है, 7वीं शताब्दी से यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, हम्पी के इन खंडरों के बीच आज भी ये एक जीवंत मंदिर है जहाँ रोज पूजा अर्चना होती है। तो एक तरफ ये जीवंत मंदिर और अब इसके ठीक उलट चलिए एक ऐसे स्मारक को देखते हैं जो उस महान साम्राज्य के दुखद अंत और उस पर हुई बर्बरता की एक खामोश दर्दनाक कहानी कहता है। यह है लक्ष्मी नरसिंह की विशालकाय मूर्ति। इसकी ऊंचाई है 6.7 मीटर, यानी एक 2 मंजिला इमारत से भी ऊंची। यह हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसे ग्रेनाइट के सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है। जरा सोच कर देखिए उन कारीगरों के हुनर के बारे में। लेकिन इस मूर्ति से जुड़ी सबसे दर्दनाक चीज है इसकी कहानी। जब इसे 1528 में बनाया गया था, तब भगवान नरसिंह के इस उग्र रूप के साथ उनकी गोद में देवी लक्ष्मी भी विराजमान थीं, जो उनके गुस्से को शांत करती थीं। पर 1565 में जब शहर पर हमला हुआ तो हमलावरों ने इस मूर्ति को भी नहीं बख्शा। नरसिंह के हाथ पैर तोड़ दिए और देवी लक्ष्मी की मूर्ति को उनकी गोद से बेरहमी से अलग कर दिया। आज ये टूटी हुई मूर्ति सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के विनाश का एक बहुत ही शक्तिशाली और दिल दहला देने वाला प्रतीक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अतीत के इस विनाश से निकलकर अब हम चलते हैं आज के दौर में, जहां टेक्नोलॉजी एक बहुत ही हैरान कर देने वाला किरदार निभा रही है। आज डिजिटल हम्पी जैसे प्रोजेक्ट्स इन खामोश पत्थरों को एक नई आवाज दे रहे हैं। लेजर स्कैनर और ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सपर्ट्स इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल रूप में सहेज रहे हैं। और ये देखिए, यह है टेक्नोलॉजी का असली कमाल। बाईं तरफ जो दिख रहा है वो है उस टूटी हुई मूर्ति का पॉइंट क्लाउड डेटा, मतलब लाखों लेजर बिंदुओं का एक डिजिटल नक्शा। और दाईं ओर उसी डेटा का इस्तेमाल करके बनाया गया उसका डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह मूर्ति अपने असली रूप में कितनी भव्य दिखती होगी।
इस प्रोसेस में होता क्या है कि लाखों 3D डेटा पॉइंट्स को कैप्चर किया जाता है। इससे पत्थर के रथ जैसे स्मारकों के इतने सटीक डिजिटल मॉडल बनते हैं कि पूछिए मत। और ये मॉडल रिसर्च, मरम्मत के काम और यहाँ तक कि वर्चुअल टूरिज्म के लिए भी बहुत कीमती हैं। इस सारे डिजिटल काम के पीछे का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा और प्रेरणादायक है। इसका असली लक्ष्य यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो या रिसर्चर, हम्पी से जुड़ सके, घर बैठे इसकी पढ़ाई कर सके, इसकी खूबसूरती को महसूस कर सके और इसके इतिहास से कुछ सीख सके। तो आखिर में हम्पी क्या है? इसकी कहानी दोहरी है। एक तरफ तो ये एक महान साम्राज्य का आलीशान खंडहर है और दूसरी तरफ एक जिंदा विरासत। ये असल में पत्थर पर लिखी गई बनाने और मिटाने की, यानी सृजन और विनाश की एक महागाथा है। हम्पी को बनाने वालों ने अपनी कहानी ग्रेनाइट पर लिखी, एक ऐसी भाषा में जो सैकड़ों साल बाद भी पढ़ी और समझी जा रही है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम आज जो अपनी विरासत, अपनी कहानियां डिजिटल दुनिया में बना रहे हैं, क्या वो इतनी मजबूत होंगी? क्या आने वाली पीढ़ियां हमारी छोड़ी हुई कहानियों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे? सोचिएगा जरूर।